अमंगलहारी द्रवः सदशरथ अजिर बिहारी। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते श्री रामचरितमानस प्रथम सोपान बालकांड दोहा 236 से 240। आसन पे डटे रहो हनुमान जब तक कथा राम की होए। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवः सदशरथ अजिर बिहारी। सेवत तो ही सुलभ फलचारी बरदायनी पुरारी प्यारी। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब हो ही सुखारे। हे भक्तों को मुंह मांगा वर देने वाली, हे त्रिपुर के शत्रु शिव जी की प्रिय पत्नी, आपकी सेवा करने से चारों फल सुलभ हो जाते हैं। हे देवी, आपके चरण कमलों की पूजा करके देवता, मनुष्य और मुनि सभी सुखी हो जाते हैं। मोर मनोरथ जान हो नीके बस हो सदा उरपुर सब ही के। किन्हे ऊ प्रगट न कारण तेहि अस कही चरण गहे बेदेहि। मेरे मनोरथ को आप भली भांति जानती हैं, क्योंकि आप सदा सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करती हैं। इसी कारण मैंने उसको प्रकट नहीं किया। ऐसा कहकर जानकी जी ने उनके चरण पकड़ लिए। बिने प्रेम बस भई भवानी खसी माल मूर्ति मुस्कानी। सादर सिए पर साधु सिर धरियो बोली गौरी हर्षो ही भरियो। गिरिजा जी सीता जी के विनय और प्रेम के वश में हो गई। उनके गले की माला खिसक पड़ी और मूर्ति मुस्कुराई। सीता जी ने आदर पूर्वक उस प्रसाद माला को सिर पर धारण किया। गौरी जी का हृदय हर्ष से भर गया और वे बोली, सुनु सिए सत्य असीस हमारी पूजी है मन कामना तुम्हारी। नारद बचन सदा सुचि साचा सो बरु मिलहि जाहि मनोराचा। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवः सदशरथ अजिर बिहारी। हे सीता, हमारी सच्ची आशीष सुनो, तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। नारद जी का वचन सदा पवित्र, संशय, भ्रम आदि दोषों से रहित और सत्य है। जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है वही वर तुमको मिलेगा। मनु जाहि राच्यो मिलहि सो बरु सहज सुंदर सांवरो। करुणा निधान सुजान सीलु स्नेहु जानत रावरो। एहि भांति गौरी असीस सुनी सिय सहित ही हर्षी अली। तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवः सदशरथ अजिर बिहारी। जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है वही स्वभाव से ही सुंदर सामलावर श्री रामचंद्र जी तुमको मिलेगा। वह दया का खजाना और सुजान सर्वज्ञ है, तुम्हारे शील और स्नेह को जानता है। इस प्रकार श्री गौरी जी का आशीर्वाद सुनकर जानकी जी समेत सब सखियां हृदय में हर्षित हुई। तुलसीदास जी कहते हैं, भवानी जी को बार बार पूछकर सीता जी प्रसन्न मन से राजमहल को लौट चली। जानी गौरी अनुकूल सिए ही हर्षु न जाई कही। मंजुल मंगल मूल बाम अंग फरकन लगे। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवः सदशरथ अजिर बिहारी। गौरी जी को अनुकूल जानकर सीता जी के हृदय को जो हर्ष हुआ वह कहा नहीं जा सकता। सुंदर मंगलों के मूल उनके बाएं अंग फड़कने लगे।
हृदय सराहत सिए लनाई, गुर समीप गवने दो भाई। राम कहा सब कौशिक पाही, सरल स्वभाव छुवत छल नाही। हृदय में सीता जी के सौंदर्य की सराहना करते हुए दोनों भाई गुरु जी के पास गए। श्री रामचंद्र जी ने विश्वामित्र जी से सब कुछ कह दिया, क्योंकि उनका सरल स्वभाव है, छल तो उसे छूता भी नहीं है। सो मन पाई मुनि पूजा किन्हीं, पुनि आशीष दूहु भाई नहा दिन्हीं। सुफल मनोरथ होहु तुम्हारे, रामो लखनऊ सुनी भय सुखारे। फूल पाकर मुनि ने पूजा की, फिर दोनों भाइयों को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे मनोरथ सफल हो। ये सुनकर श्री राम लक्ष्मण सुखी हुए। करि भोजनु मुनि बर विज्ञानी, लगे कहन कछु कथा पुरानी। विगत दिवसु गुरु आयसु पाई, संध्या करन चले दो भाई। श्रेष्ठ विज्ञानी मुनि विश्वामित्र जी भोजन करके कुछ प्राचीन कथाएं कहने लगे। इतने में ही दिन बीत गया और गुरु की आज्ञा पाकर दोनों भाई संध्या करने चले। प्राची देसी ससी उयऊ सुहावा, सिए मुख सरिस देखी सुख पावा। बहुरी विचारो किन्हा मन माही, सिए बदन समहिम कर नाही। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवह सो दशरथ अजिर बिहारी। उधर पूर्व दिशा में सुंदर चंद्रमा उदय हुआ। श्री रामचंद्र जी ने उसे सीता के मुख के समान देखकर सुख पाया। फिर मन में विचार किया कि यह चंद्रमा सीता जी के मुख के समान नहीं है। जन्मु सिंधु पुनि बंधु बेशु रामा, दिन मलिन सकलंक सिया रामा। सिए मुख समता पाव सिया रामा, किम्मी चंदु बापुरो रंक सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवह सो दशरथ अजिर बिहारी। खारे समुद्र में तो इसका जन्म, फिर उसी समुद्र से उत्पन्न होने के कारण विष इसका भाई। दिन में यह मलिन शोभाहीन निस्तेज रहता है और कलंकी काले दाग से युक्त है। बेचारा गरीब चंद्रमा सीता जी के मुख की बराबरी कैसे पा सकता है। घटियाई बढ़ियाई बिरहीनी दुखदाई, ग्रसियाई राहु निज संधि ही पाई। कोक शोक प्रद पंकज द्रोही, अवगुण बहुत चंद्रमा तो ही। फिर ये घटता बढ़ता है और विरहिणी स्त्रियों को दुख देने वाला है। राहु अपनी संधि में पाकर इसे ग्रस लेता है। चकवे को चकवी के वियोग का शोक देने वाला और कमल का वैरी उसे मुरझा देने वाला है। हे चंद्रमा, तुझ में बहुत से अवगुण हैं जो सीता जी में नहीं है। बैदेही मुख पट तर दिन है, होई दोषु बड़ अनुचित किन है। सिए मुख छवि विधु ब्याज बखानी, गुर पाही चले निशा बड़ी जानी। अतः जानकी जी के मुख की तुझे उपमा देने में बड़ा अनुचित कर्म करने का दोष लगेगा। इस प्रकार चंद्रमा के बहाने सीता जी के मुख की छवि का वर्णन करके बड़ी रात हो गई जान वे गुरु जी के पास चले। करी मुनि चरण सरोज प्रणामा, आयसु पाई किन्हा विश्रामा। विगत निशा रघुनायक जागे, बंधु बिलो की कहन अस लागे। मुनि के चरण कमलों में प्रणाम करके आज्ञा पाकर उन्होंने विश्राम किया। रात बीतने पर श्री रघुनाथ जी जागे और भाई को देखकर ऐसा कहने लगे। उये उ अरुण अवलोक होता, पंकज कोक लोक सुख दाता। बोले लखनऊ जोरी जुग पानी,
प्रभु प्रभाव सूचक मृदु बानी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवः सदशरथ अजिर बिहारी। हे तात, देखो कमल, चक्रवाक और समस्त संसार को सुख देने वाला अरुणोदय हुआ है। लक्ष्मण जी दोनों हाथ जोड़कर प्रभु के प्रभाव को सूचित करने वाली कोमल वाणी बोले। अरुणोदयम सकुचे कुमुद रामा, उडगन ज्योति मलिन सिया रामा, जिमी तुम्हार आगमन सुनी रामा, भय नृपति बलहीन सिया रामा, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवः सदशरथ अजिर बिहारी। अरुणोदय होने से कुमुदिनी सकुचा गई और तारा गणों का प्रकाश फीका पड़ गया। जिस प्रकार आपका आना सुनकर सब राजा बलहीन हो गए हैं। नरिप सब नाखत कर हैं उजियारी, टारी नासक है चाप तम भारी, कमल कोक मधुकर खगनाना, हर्षे सकल निशा अवसाना। सब राजा रूपी तारे उजाला मंद प्रकाश करते हैं, पर वे धनुष रूपी महान अंधकार को हटा नहीं सकते। रात्रि का अंत होने से जैसे कमल, चकवे, भौरे और नाना प्रकार के पक्षी हर्षित हो रहे हैं, ऐसे ही प्रभु सब भगत तुम्हारे, होई ही टूटे धनुष सुखारे, वे भानु बिनु श्रम तम नासा, दूरे नखत जगते जु प्रकाशा। वैसे ही हे प्रभु, आपके सब भक्त धनुष टूटने पर सुखी होंगे। सूर्य उदय हुआ, बिना ही परिश्रम अंधकार नष्ट हो गया, तारे छिप गए, संसार में तेज का प्रकाश हो गया। रवि निज उदय ब्याज रघुराया, प्रभु प्रतापो सब नृपन दिखाया, तब भुज बल महिमा उद्घाटी, प्रगति धनु विघटन परिपाटी। हे रघुनाथ जी, सूर्य ने अपने उदय के बहाने सब राजाओं को प्रभु आपका प्रताप दिखलाया है। आपकी भुजाओं के बल की महिमा को उद्घाटित करने, खोल कर दिखाने के लिए ही धनुष तोड़ने की यह पद्धति प्रकट हुई है। बंधु बचन सुनी प्रभु मुस्काने, होई सुचि सहज पुनीत नहाने, नित्य क्रिया करी गुरु पही आए, चरण सरोज सुभग सिर नाए। भाई के वचन सुनकर प्रभु मुस्कुराए। फिर स्वभाव से ही पवित्र श्री राम जी ने शौच से निवृत्त होकर स्नान किया और नित्य कर्म करके वे गुरु जी के पास आए। आकर उन्होंने गुरु जी के सुंदर चरण कमलों में सिर नवाया। सतानंदु तब जनक बुलाए, कौशिक मुनि पाही तुरत पठाए, जनक बिने तिन्हा आई सुनाई, हर्षे बोली लिए दो भाई, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवः सदशरथ अजिर बिहारी। तब जनक जी ने शतानंद जी को बुलाया और उन्हें तुरंत ही विश्वामित्र मुनि के पास भेजा। उन्होंने आकर जनक जी की विनती सुनाई। विश्वामित्र जी ने हर्षित होकर दोनों भाइयों को बुलाया। सतानंद पद बंदी प्रभु रामा, बैठे गुर पाही जाई सिया रामा, चल हो तात मुनि कहो तब रामा, पठवा जनक बुलाई सिया रामा, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवः सदशरथ अजिर बिहारी। शतानंद जी के चरणों की वंदना करके प्रभु श्री रामचंद्र जी गुरु जी के पास जा बैठे। तब मुनि ने कहा, हे तात, चलो, जनक जी ने बुला भेजा है। मास परायण 8वां विश्राम, नवान परायण 2रा विश्राम। सिए स्वयंवरु देखिया जाई, ईसु काहि धौ देई बड़ाई, लखन कहा जस भजनो सोई, नाथ कृपा तब जा पर होई। चलकर सीता जी के स्वयंवर को देखना चाहिए, देखें ईश्वर किसको बड़ाई देते हैं। लक्ष्मण जी ने कहा,
हे नाथ, जिस पर आपकी कृपा होगी वही बड़ाई का पात्र होगा। धनुष तोड़ने का श्रेय उसी को प्राप्त होगा। हर्षे मुनि सब सुनी बरबानी, दिन है आशीष सब है सुख मानी। पुनि मुनि वृंद समेत कृपाला, देखन चले धनुष मखसाला। इस श्रेष्ठ वाणी को सुनकर सब मुनि प्रसन्न हुए। सभी ने सुख मानकर आशीर्वाद दिया। फिर मुनियों के समूह सहित कृपालु श्री रामचंद्र जी धनुष यज्ञशाला देखने चले। रंग भूमि आए दो भाई, आसी सुधी सब पुरबासी पाई। चले सकल ग्रह काज बिसारी, बाल जुबान जरठ नर नारी। दोनों भाई रंग भूमि में आए हैं। ऐसी खबर जब सब नगरवासियों ने पाई, तब बालक, जवान, बूढ़े, स्त्री, पुरुष सभी घर और काम काज को भुलाकर चल दिए। देखी जनक भीर भय भारी, सुच्ची सेवक सब लिए हंकारी। तुरत सकल लोग नहा पाही जाहु, आसन उचित देहु सब काहू। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवह सदशरथ अजिर बिहारी। जब जनक जी ने देखा कि बड़ी भीड़ हो गई है, तब उन्होंने सब विश्वास पात्र सेवकों को बुलवा लिया और कहा, तुम लोग तुरंत सब लोगों के पास जाओ और सब किसी को यथा योग्य आसन दो। कही मृदु बचन विनीत रामा, तिन्ह बैठारे नर नारी सिया रामा। उत्तम मध्यम नीच लघु रामा, निज निज थल अनुहारी सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवह सदशरथ अजिर बिहारी। उन सेवकों ने कोमल और नम्र वचन कहकर उत्तम, मध्यम, नीच और लघु सभी श्रेणी के स्त्री पुरुषों को अपने अपने योग्य स्थान पर बैठाया। बालकांड दोहा 236 से 240 संपूर्ण। राम रमेति रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्त्र नाम ततुल्यम राम नाम वरानने। सियापति रामचंद्र की जय। राम भक्त श्री हनुमान जी की जय। राम जन्मभूमि अयोध्यापुरी धाम की जय। सरयू नदी की जय। गिरिराज नंदिनी माँ पार्वती भगवान शिव शंकर की जय। श्री रामचरितमानस की जय। श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी की जय। श्री हरि अर्पणमस्तु।